वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात, कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को दिया जो उसको मंजूर करने के मजाज नहीं थे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम देना था। उस्मान बुज़दार ने टाइप शुदा इस्तीफ़े में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके दस्तखत किए। उस्मान बुज़दार ने 28 मार्च को वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया था। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के हलफ के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त के साथ मतलूबा दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ क्यों नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारत मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे लेना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल को मियां नवाज शरीफ से बराह रास्त बात करने का मशवरा दिया है। बिलावल नवाज शरीफ से मुलाकात करने आज रात लंदन रवाना हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का लंदन से वापसी पर वज़ीर ख़ारिजा का हलफ उठाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9, MQM के 2 अरकान शामिल। वफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादियों की मुशावरत से बनाई गई है। उम्मीद है वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीर अवाम के मसाइल हल करेंगे। काम काम और बस काम हमारा मकसद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं फिलहाल वज़ीर मुमलिकत का ओहदा नहीं संभाल सकते। वज़ीर मुमलिकत बनने से मुआज़रत ज़ाती वजूहात के बाइस की है। आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब सेंट्रल जेल के हाजिर रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा आज अवाम को दिखाया है। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद खार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की नाअहली का केस 26 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतहाई अहम नौइयत का केस है। ताहिर महमूद अशरफी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने प्रियांथा केस के फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। कहा पाकिस्तान की हुकूमत ने इंसाफ मुहैया करने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। ताहिर अशरफी ने कहा अदालती फैसले ने पूरी कौम को सुरखरू किया। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मुल्जिमान के नाम चालान से खारिज करने पर सिविल सोसाइटी का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कातिलों को फौरी सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी मैक्रो इकोनॉमिक अदम तवाज़ुन पैदा कर सकती है। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर अपडेट रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, पायदार मुआशी तरक्की के लिए बड़े खतरात करार। माली खसारे पर काबू पाने पर जोर। का हुकूमत लचकदार एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखे। मौजूदा माली साल शरह नमू 4.3%, अगले साल 4% रहने का इम्कान है। और डॉलर की कीमत को पर लग गया। इंटर बैंक में $1 ₹1.90 महंगा होकर 184 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 3 रुपये महंगा होकर 186 रुपये का हो गया।